कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ना जाने कितने विदेशी शक्तियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, ना जाने किसने इंडिया को लूटने की कोशिश की। फारसी हो, ग्रीक हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद गौरी हो, तैमूर हो, बाबर हो, नादिर शाह हो, अहमद शाह दुरानी हो, अलेक्जेंडर हो, या आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी के बल पे अंग्रेजों की एंट्री हो, सबने इंडिया को लूटने की कोशिश की है। सबने इस सोने की चिड़िया से अपना व्यापार साधने की कोशिश की है। लेकिन इंडिया फिर भी दोबारा खड़ी हुई, फिर तरक्की पे है। इसके पीछे कोई तो शक्ति होगी जो इंडिया को दोबारा खड़ा कर देती है। वो शक्ति है हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे संस्कार, जो हमें गुरुकुल में सिखाए जाते थे। राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, सब जमीन पे बैठ के पढ़ा करते थे। वो ही हमारी शक्ति थी जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे कार्य सिखाया जाता था। यही कारण है आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा स्थापित किया गया था, और हम अब उसी सिस्टम को पढ़े चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें गुलामी की तरफ ले जा रहा है। लॉर्ड मैकाले जब इंडिया घूम के वापस अपने देश गए थे तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात कही थी जो आप लोगों को सुननी चाहिए। I have traveled across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar, who is thief. Such wealth I have seen in India, in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. हम इस पे कभी भी अपना वर्चस्व दिखा पाएंगे, इस पे अपना हक जमा पाएंगे, कॉन्कोर कर पाएंगे, इस पे लड़के इसको जीत पाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं था। ये इन्होंने अपनी बात में कहा था। उसके आगे कहा, unless we break the very backbone of this nation. इस नेशन की बैकबोन जो है उसको जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे, बर्बाद नहीं कर देंगे, जब तक हम इंडिया पे राज नहीं कर सकते। और वो बैकबोन क्या था उन्होंने जो बताया है, विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंसेंट एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद नहीं कर देते तब तक हम इंडिया को जीत नहीं सकते। तो क्या आज जो चल रहा है ये उसी युद्ध का तो हिस्सा नहीं है जिसमें हमारा हर युवा सोशल मीडिया और बैटिंग ऐप के एडिक्शन में फंस के रह गया है। हमारी मैन पावर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा है इन ऐप ने, सोशल मीडिया ने, और यूथ दिन पे दिन इसमें पढ़े चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की जनरेशन में देखा गया है कि वे बहुत तेजी से ऑनलाइन ऐप, बैटिंग ऐप और फैंटेसी ऐप जो चल रहे हैं उसके एडिक्शन में फंसती चली जा रही है। ऑनलाइन बैटिंग ऐप का कारोबार इतना तेजी से बढ़ गया है कि अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े खिलाड़ी अब इसके प्रमोशन में उतर आए हैं। और तो और आईपीएल में आपने देखा होगा कि जर्सी पे अब बैटिंग ऐप का प्रमोशन होता जा रहा है। और आप देखेंगे कि ये इनका कारोबार पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, 3 साल में ही अगर देखेंगे तो 25,000 करोड़ का कारोबार इनका हो गया है, जिसमें से 2 कंपनियां तो यूनिकॉर्न बन गई हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के नाम से उनको जाना जाता है। मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने इन्फ्लुएंस से जब सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर सकती हैं तो मेरी वीडियो भी वहां से हटवा सकती हैं, तो इसलिए नाम खोलना उचित नहीं होगा। आप समझ जाएंगे क्या चल रहा है। बड़े बड़े टीवी शो और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि 50 रुपये लगाइए और 5,000, 50,000 और 5 लाख तक आप जीत सकते हैं। इन गेम में ज़्यादातर नाम जो आते हैं, जो आपको ट्रैप कर रहे हैं, वो रमी और कार्ड गेम है, स्पोर्ट्स गेम है, बैटिंग ऐप जिनको कहते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और भी चीज़ों में आ गए हैं, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप हैं जो 1% पर डे का इंटरेस्ट का लालच देके आपको ट्रैप करते हैं, और कलर प्रिडिक्शन गेम है जिसमें अगला कलर कौन सा होगा उसका आपको प्रिडिक्ट करना होता है। मेरे देश का युवा तेजी से इसमें ट्रैप होता चला जा रहा है। इनका बिजनेस हर साल 20% की दर से बढ़ रहा है। 25,000 करोड़ का साम्राज्य लास्ट 3 इयर्स में ही हो गया है इनका। बहुत
तेजी से इनका कारोबार बढ़ रहा है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरीके से बेटिंग ऐप जो हैं ये एक कैसीनो की तरह है, एक गैम्बल की तरह है, जो आपको टैप कर रहे हैं, आपको इसका एडिक्शन हो रहा है, जिसके कारण आपकी जिंदगी असंतुलित होती चली जा रही है, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी इस वीडियो में बताएंगे, देखते रहिए आखिरी तक। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि बेटिंग ऐप और कैसीनो में क्या सिमिलरिटी है। कैसीनो को ध्यान में रखते हुए ही बेटिंग ऐप बनाया गया है। जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन कैसीनो के गेम खेलते समय होते हैं वो ही बेटिंग ऐप के समय होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कैसीनो के बारे में, क्या है इसकी हिस्ट्री। पुराने समय में 18वीं शताब्दी में जो एक दूसरे कंट्री व्यापार किया करती थी तो उनके व्यापारी कुछ जगह आया करते थे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ सैलून बनाए जाए करते थे, जिनको उस समय में सैलून कहते थे। बाद में इसका नाम कासा पड़ा, कैसीनो पड़ा, जिसको कासा वर्ड इटालियन शब्द में कासा दिया गया, जिसको कासा का मतलब होता है हाउस। सैलून बनाए जाते थे, उसमें टूरिस्ट आते थे, आराम करते थे, मनोरंजन के साधन होते थे, भूजी पार्टी चलती थी, डांस पार्टी चलती थी, और वहां ये थोड़ा बहुत इस तरीके के गेम खेला करते थे जिसमें ये अपना लक आजमा सके। तो वहां से कैसीनो की शुरुआत हुई। आपको जान के अचंभा होगा, कैसीनो हमेशा जीतता है, कैसीनो कभी बर्बाद नहीं होता, जबकि वो इतना दावा करते हैं कि लाखों जीतिए, हजारों जीतिए। लोग एडिक्शन में यहाँ आते हैं, अट्रैक्शन में यहाँ आते हैं। कैसीनो और क्लाइंट की जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे, रेशो जो देखेंगे, मशीनें जो आजकल की चल रही हैं, आगे मशीनों के बारे में डिटेल में बताएंगे, उसमें 65 और 65:35 की रेशो होती है। कैसीनो को जीतने की प्रोबेबिलिटी, कैसीनो को बचत की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 65% होती है। अब तो कंप्यूटराइज युग है, एआई है, तो अब तो और भी कैसीनो की बल्ले बल्ले हो रही है। कैसीनो पैसा कमा सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैसीनो आप जो देखेंगे ये दुबई में है, गैलेक्सी मकाऊ में। इसका अगर इनकम की बात करेंगे तो 2020 में इस अकेले कैसीनो की इनकम जो है वो $8 बिलियन थी। $8 बिलियन तक का इसमें कैसीनो खेला गया। दोस्तों, ज्यादातर आपने देखा होगा कैसीनो जो होते हैं होटल्स के पास या इजी जहां एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं वहां पर कैसीनो बनाए जाते हैं, जिससे कि आप अट्रैक्शन के कारण आप पैसा खर्च करने आए हैं और कैसीनो में खेलें। कैसीनो और बेटिंग ऐप में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, जैसे कि दोनों में ही रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट सिस्टम काम करता है। जैसे कि आपको विनिंग जिताने के लिए एक रिवार्ड कुछ दिया जाता है, छोटे छोटे रिवार्ड आपको शुरुआत करने के लिए दिए जाते हैं, साइन अप बोनस दिया जाता है, तो जिससे कि आप उसके एडिक्शन में फंस जाएं। जब आप खेलना शुरू कर देते हैं तो मशीनों में आपने देखा होगा आप जीतने ही वाले थे, नियर मिस इफेक्ट कहते हैं इसको, जीतने ही वाले थे, बाल बाल रह गए, जिससे कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाए, आप अपने लक पे भरोसा करने लगे कि मैं जीतने ही वाला था, नेक्स्ट चांस खेलें, फिर पैसा लगाएं। और बीच बीच में कहीं कहीं बोनस और प्रमोशंस आपको दिए जाते हैं, फ्री आपको वाइन दी जाएगी, फ्री आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप ज़्यादातर समय वहां बिताएं। इसी तरीके का अगर ऑनलाइन वाला देखेंगे, बैटिंग ऐप देखेंगे, उसमें भी आपको फ्री के इंसेंटिव दिए जाएंगे, फ्री के पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिससे कि आप उसको क्यूरियोसिटी बनी रहे, आप एडिक्शन में फंसते जाएं, लगातार खेलते जाएं। लॉयल्टी प्रोग्राम कई सारे चलाए होते हैं, इसमें आप ज़्यादा खेलेंगे तो आप ज़्यादा कुछ पाएंगे, जैसे कि उसमें स्नैक्स मिल जाते हैं, डांस फ्री मिल जाता है और लीकर आपको फ्री मिल जाता है कैसीनो में। इसी तरीके का इसमें भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन बैटिंग ऐप में भी डाल रखा है, जिससे कि आप अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। दोनों का अगर कलर कॉम्बिनेशन का देखेंगे, गोल्डन और रेड कलर ज़्यादा यूज़ किया होता है कैसीनो में। इसी तरीके का बैटिंग ऐप्स अगर या फैंटेसी कोई ऐप देखेंगे, उसमें भी अट्रैक्टिव कलर जो होते हैं रेड कलर और गोल्डन का इसलिए होता है, गोल्डन आपको रिच की फीलिंग दिलाता है। रिच फीलिंग जब आपके अंदर होगी तो आप अपने को ज़्यादा पैसा आप खर्च करने की कोशिश करोगे, आप भी रिच फील करोगे। लाइव स्ट्रीमिंग दोनों में होती है। कैसीनो में आपने देखा होगा कोई विंडो नहीं होती, पैक होता है, जिससे कि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो और आप लगातार खेलते रहें। आप विंडो से बाहर झांकेंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो सकता है, आपको वो उतनी भी फुर्सत नहीं देना चाहते जितनी कि में आप सोच सके। आप लगातार खेलते रहें, जब भी आप उसके ट्रैप में फंसेंगे। इसी तरीके का आपने देखा होगा जो वेब सीरीज आती हैं या एपिसोड उसमें आते हैं तो एक के बाद एक शुरू होते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5, जिससे कि आपको सोचने का वक्त ना मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर बिताएं।
इजी एक्सेसिबिलिटी अगर होगी तो आप इसके एडिक्शन में बहुत जल्दी फंसेंगे। बैटिंग ऐप इसलिए ज़्यादा खतरनाक है कैसीनो से भी। कैसीनो के लिए आपको फिजिकली कहीं जाना होता है, लेकिन बैटिंग ऐप के लिए आपके मोबाइल पे ही होता है। उसमें आपका आइकन बना होता है, ऐप डाउनलोड होता है, उसको आप बार बार देखेंगे, क्लिक करने का आपका जी करता है और आप टैप होते चले जाते हैं। इसलिए बैटिंग ऐप का आपके उसमें डाउनलोडेड नहीं होने चाहिए। अगर आपको खेलना है तो आप गूगल में जाके उसको दोबारा सर्च करें, प्ले स्टोर से सर्च करें और डिलीट कर दें। सोशल प्रेशर एक तरीके का डलाया जाता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, 50 रुपये लगाइए और 50,000 रुपये तक कमाइए, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस तरीके का सोशल प्रेशर एक क्रिएट किया जाता है कि इसने 1 करोड़ जीत लिए, इसने ये वाली गाड़ी जीत ली, इसने थार जीत ली, इसने ये जीत लिया, लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और होती है। आप जिसने थार जीती है उससे जाके पूछिए, सिर्फ पैसे लेके ही विज्ञापन हो रहा होता है। जैसे कि आजकल यूट्यूब में देखा होगा कि मेरे यूट्यूब से पहली इनकम आई है, यही वीडियो चल जाती है तो यही बनाने लगे हैं लोग, अपना पैसा दिखाते हैं और उसमें बनाने लगे हैं। दूसरा, लॉस चेजिंग इंपैक्ट दोनों में होता है। जो आप खो चुके हो, जो आप हार चुके हो, उसको रिकवर तो कर लूँ कम से कम, इस उम्मीद में कि नेक्स्ट टाइम तो मैं जीतूंगा ही। इतनी बार हार नहीं हो सकती, तो आप लगातार खेलते जाते हैं जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते। बहुत सारे यूट्यूब पे, ट्विटर पे आप देखेंगे, गूगल करके देखिए, कितने लोग यहाँ बर्बाद हो जाते हैं, उधार लेके पैसा लगा देते हैं सिर्फ जीतने की उम्मीद में कि एक चांस लग गई तो मैं सारा पैसा उतार दूंगा। एक लग गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनकम कैसीनो की हो रही होती है। जो कैसीनो खोलता है, आपने देखा होगा, बहुत तेजी से पैसा बना पाता है। वेरिएबल रिवार्ड्स होते हैं, तरह तरह के रिवार्ड्स आपको दिए जाएंगे। आप वहाँ कंटिन्यूअस बने रहें, कंटिन्यूअस खेलते रहें, इसलिए आपको बहुत अच्छा बिहेवियर मिलेगा वहाँ पर स्टाफ का। वो आपको कुछ ना कुछ जूस लेंगे, वाइन लेंगे, स्नैक्स लेंगे, चिकन लेंगे, नॉनवेज लेंगे, वेज लेंगे, सब आपको फ्री देने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरीके का बैटिंग ऐप में आपने देखा है कि उसमें तरह तरह के इंसेंटिव और तरह तरह के बोनस पॉइंट आपको मिल रहे होते हैं, तो आप लगातार उसमें अट्रैक्शन बना रहता है, क्योंकि आप तो सोचते हो ये मेरे कंट्रोल में है, ये तो मैं जीत रहा हूँ, और इस तरीके से आपको ट्रैप कर लिया जाता है। और दूसरा, एक बार आपने ऐप खोला और उसमें खेलने की इच्छा जताई, तो आपको लगातार वो ऐप एआई के थ्रू आते रहेंगे। आप जो भी पोर्टल खोलोगे वो आपको दिखता रहेगा। तो टारगेटेड एक मार्केटिंग होती है कि आपने एक बार, अगर तो उनको ये लगता है ये बंदा खेल सकता है, तो आपको टारगेट जरूर करेंगे वो। तो आपको अपनी विल पावर मजबूत करनी होती है, आपको इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स जानने होते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं सबसे पहले कि जब कैसीनो में जाते हैं तो कौन कौन सी मशीनें आपको दिखती हैं। सबसे खतरनाक जो मशीन होती है, जो पूरी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा ऑपरेट होती है, और उसका जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 65% से भी ज़्यादा होती है। कैसीनो को जो इनकम होती है वो 80% तक होती है। आपको सिर्फ 20% चांस होता है कि आप अपना, अगर 1000 रुपये लगाए हैं तो 200 रुपये भी वापस ले आओगे। वो होती है स्लॉट मशीन। ये सन 1800 में सैन फ्रांसिस्को में इसको डेवलप किया गया था, पहली बार कैसीनो में यूज़ किया गया था। इसमें जो आप बटन दबाते हैं, टिगर दबाते हैं या स्लॉट प्ले करते हैं, तो वो व्हील जल्दी से नंबर चेंज होते हैं, और वो नंबर जो हैं वो एक नंबर इस तरीके से मूव करता है कि आप तो जीतने ही वाले थे। नियर मिस इफेक्ट जो है, नियर मिस इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो मैं जीत जाता। ये आप सोचते हो कि आपने बटन दबाया, इस तरीके से हुआ है, ये खुद प्रोग्रामिंग होती है। नियर मिस इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस मशीन में डाला जाता है, और आपको ये फील आती है, आपको ये साइकोलॉजिकल एक वो बनता है कि मेरा लक है कि ये मिलने ही वाला था, लेकिन मिलने ही वाला था और मिला नहीं में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और आप लगातार पैसे हार जाते हो। लेकिन बीच बीच में ये मशीन आपको थोड़ा बहुत अमाउंट जिताती भी रहेगी। अगर आप मान लो $1000 लेके बैठे हैं तो $200-400 ये जिताएगी भी, जब भी कैसीनो, नहीं तो कैसीनो में लोग आना ही छोड़ देंगे। तो इस स्लॉट मशीन हर कैसीनो में आपको ज़्यादातर मिलेगी। दूसरा जो प्रमुख गेम है, जो प्रमुख गैम्बलिंग होती है, वो रोलेट पे होती है। रोलेट एक तरीके का व्हील होता है जिसमें 36 पार्ट्स होते हैं, 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक होते हैं, और ग्रीन से शुरू होता है। अगर ग्रीन में बॉल आके गिरती है तो कैसीनो का वो अमाउंट हो जाता है जो आप खेल रहे होते हो, बाकी में अगर गिरेगी तो वो आपका अमाउंट होता है।
आप सबसे पहले एक नंबर चुनते हो और उस पर आप अमाउंट लगाते हो। $10 या $20 या $100 आपने लगाए, तो आप उसके बाद बटन दबाने के बाद ये व्हील तेजी से घूमता है बॉल उसमें, और किसी नंबर पे आके रुकता है। अगर आपने जो नंबर चुना है उस पर वो बॉल रुक जाती है, या कलर चुना है उस पर रुक जाती है, तो आपको 36 टाइम मिलता है। इस तरीके से तो $100 लगाए हैं तो आपको $3600 मिल जाएंगे, और इसी उम्मीद में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और आप लगातार पैसे लगाते जाते हो। लेकिन इसमें फिर भी प्रोबेबिलिटी जो होती है 65% तक डीलर्स की होती है। जो कैसीनो खिलाते हैं उन्हें डीलर कहते हैं, और जो क्लाइंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 35% ही होती है। छोटे इनाम तो इसमें निकल जाते हैं, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट आपने लगा दिया तो वो आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। 3-4 तरीके के रोलेट आपने देखे होंगे। अमेरिकन रोलेट होता है, डिजाइन में इनमें फर्क होता है, किसी में ग्रीन और रेड खाने हो जाते हैं, किसी में ब्लैक और रेड होते हैं। डबल बॉल रोलेट भी होते हैं, 2 बॉल उसमें घूमती हैं। यूरोपियन रोलेट अलग टाइप का होता है। इसी तरीके के रोलेट, इसको इस तरीके से समझते हैं कि जीत जो लॉस कवरिंग इफेक्ट है वो किस तरीके से होता है। आप एक सिक्का उछालते हो, उसमें टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। फिर उछालते हो, फिर वो 50% की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर उछालते हो, फिर हेड आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि अगली बार टेल ही आएगा। आप उस उम्मीद में फिर उछालते हो, फिर हेड आ जाता है। आपको ये नहीं पता कितनी बार आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 50-50 ही है। तो आप इस उम्मीद में कि नेक्स्ट टाइम टेल आएगा, आप उस पर पैसा लगाते रहते हो और लगातार आप हारते रहते हो। कई बार आप उल्टे पे लगा देते हो, उस टाइम वो हेड आ जाता है टेल आने की बजाय। आप टेल मांग रहे हो, हेड आ गया, लेकिन हेड पे लगाया जब टेल आ गया। तो ये कि मैं जीतूंगा, 50-50% की मेरी प्रोबेबिलिटी होती है। आप लगातार हारते रहते हो। नेक्स्ट गेम जो आपको दिखेगा, जो बहुत पुराना गेम है, ब्लैक जैक है, जो फ्रांस में 17वीं शताब्दी में बना था। इसमें ताश के पत्तों से खेला जाता है। 21 नंबर आपको अचीव करने होते हैं, और ये नंबर के आसपास ही आपको मिलता रहता है। लेकिन इसमें कंप्यूटराइज कंट्रोल नहीं होता, तो इसमें डीलर और आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर होती है। लेकिन आपको सोच के जाना होता है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो रोज इसको खिला रहे हैं, वो एक्सपर्ट होंगे, और आप नॉविस हो, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करे हुए हो, तो आपके हारने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बैराकैट आता है, जैसे उसमें 21 नंबर अचीव करते हैं, इसमें 9 नंबर अचीव करने होते हैं। 14वीं शताब्दी में इटली से ये शुरू हुआ था गेम। ये बहुत कम आजकल दिखता है कैसीनो में, लेकिन पुराने समय में ये खेला जाता था। इसके अलावा पोकर एक गेम हो गया, जिसमें प्लेइंग कार्ड से एक गेम खेला जाता है, लोग बैठते हैं। इसमें भी प्रोबेबिलिटी स्लॉट मशीन की मुकाबले ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सपर्ट आप हो, आप खेलने में खिलाड़ी हो पूरे, तभी आप इस गेम को खेलें, नहीं तो डीलर आपसे पैसे बना लेगा। इसके अलावा वीडियो पोकर भी आपने कहीं कहीं देखा होगा। क्रैप है, कीनो है, बिंगो है, पाईगो है, इस तरीके के गेम भी बहुत सारे खिलाए जाते हैं कैसीनो में। बैटिंग ऐप और कैसीनो में सिमिलरिटी किस तरीके से है, किस तरीके से आपको एडिक्शन होता है। एक्सेसिबिलिटी कैसीनो की थोड़ी टफ हो सकती है, लेकिन आपके मोबाइल में ही है, मोबाइल आपके हाथ में होता है, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है, तो इसका एडिक्शन आपको जल्दी होगा। गेम्स इसमें कई अलग तरीके के हो सकते हैं। स्पोर्ट्स बैटिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, और फैंटेसी ऐप हो गए। उसमें तरह तरह की मशीनें जो मैंने बताया, स्लॉट मशीन हो गई, बैराकैट हो गई, और रोलेट हो गई, और भी कई तरीके के इस कैसीनो में खिलाए जाते हैं। इंटरेक्शन इसमें जो होता है, इंटरफेस, वो डिजिटल होता है बैटिंग ऐप में, उसमें फिजिकल होता है। हालांकि कंप्यूटराइज मशीनें होती हैं, कंप्यूटराइज मशीनें ही उसको कंट्रोल करती हैं, तो उसमें कंप्यूटर का पीछे से उसको ऑपरेट कर रहा होता है, जबकि ये डिजिटल फॉर्म में आप करते हो। रेगुलेशन अभी जो बैटिंग ऐप है, इसको अगर कोर्ट में गया था इंडिया में ये, तो इसको एक स्किल गेम करार दे दिया गया, जबकि उसको गैम्बिल ही कहा जाता है। कैसीनो में गैम्बिल क्या कहा जाता है, वो लाइसेंस उसका लेना होता है। बोनस प्रमोशन दोनों में आपको मिलते हैं। पेमेंट ऑप्शन इसमें डिजिटल होता है, और जबकि कैसीनो के केस में कैश भी चलता है, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। स्किल और लक, बैटिंग ऐप पूरी तरीके से स्किल का गेम कोर्ट ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लक का भी है, कहीं ना कहीं ट्रैप ही है, जो आपको लूटने के लिए बनाया गया है। और मोस्टली कैसीनो में आप देखेंगे लक काम करता है। कई बार ऐसा होता है आप जीत जाते हैं।
65-35 की प्रोबेबिलिटी में भी आप अच्छा अमाउंट जीत जाते हैं। रिस्क दोनों में है, आज तक कोई इससे बना नहीं है, दोनों ही केस में लोग बर्बाद हुए हैं, एडिक्शन दोनों ही केस में होता है। बैटिंग ऐप, अब आप कहेंगे कि मनी बनाता कैसे है, इसमें एक हाउस एज मिलता है जो कैसीनो के केस में भी होता है। जो मशीनों में सेटिंग की होती है वो उसको जिता रही होती है, उसको एक हाउस एज कहते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी पैसा बनने की कैसीनो के डीलर जो होते हैं उनके पास ज़्यादा होती है। इसी तरीके से इन ऐप्स को भी इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनको हाउस एज एक मिल जाता है जिसमें वो ज़्यादा पैसा बनाएंगे। दूसरा, विनिंग अमाउंट पे वो कमीशन भी ले लेते हैं कई बार बैटिंग ऐप। इसी तरीके से भी एक इनकम का जरिया इनका हो सकता है कि कमीशन, आपने 2 लाख रुपए जीते हैं तो आप 4% कमीशन यानी कि 4,000 रुपये हमें दे के जाएं, या जितना भी मतलब तय करते हैं, केस टू केस हो सकता है। स्प्रेड एक होता है। स्प्रेड में क्या होता है कि उसमें टोटल अमाउंट पे कमीशन लेते हैं। स्प्रेड में आपने अगर प्रॉफिट बनाया है तो प्रॉफिट पे एक कमीशन लिया जा सकता है। ये कैसीनो भी कई जगह अपना कमीशन सेट करते हैं क्योंकि कई बार नुकसान ना हो जाए, इस वजह से बैटिंग लिमिट एक लगा देते हैं। मान लो आप जीते चले जा रहे हैं, आप परफेक्ट हैं, तो लेकिन आप मैक्सिमम कितना खेल सकते हैं, या कोई 10 रुपए से खेलना चाहे, मिनिमम 50 से खेलना होगा, इस तरीके की लिमिट भी एक लगा देते हैं। तो वो भी एक इनकम का है। इन प्ले बैटिंग होती है, मतलब लाइव बैटिंग एक तरीके से कराई जाएगी, एक के बाद एक गेम आपको इसमें ट्रैप करते चले जाएंगे, आपको इंटरेस्ट आता चला जाएगा। इसी तरीके से कैसीनो में होता है, आपको फुर्सत ही नहीं देते हैं कि आप बाहर देख ले, ना तो उसमें विंडो होती है ना इसी तरीके का कुछ होता है, तो आप उसमें ट्रैप होकर चले जाते हैं। इन प्ले बैटिंग, उसमें आपको लाइव एक तरीके से लगातार खिलाया जाता है जिससे कि आप सोच ना पाए, आप बाहर ना झांक पाए, इसीलिए कैसीनो में विंडो नहीं होती है। गोल्डन कलर की एक फील दी जाती है कि आप रिच हैं, और रेड कलर आप ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं ये लोग, आपका डेटा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट बेचने में, आपका डेटा सेल करने में ये काम करते हैं। बैटिंग ऐप में आपका डेटा यूज़ किया जाता है, वो सेल किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग मैंने एक आपको बताई, क्रॉस सेलिंग एक तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट की भी अपनी साइट से सेल करते हैं, या अपनी साइट पे दूसरे का प्रोडक्ट सेल करते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम एक चलाते हैं, दोनों ही कैसीनो भी और ये भी, आपको लाइफ टाइम एक मेंबर बना लेंगे, उसमें आपको इस तरीके का एक ऑफर देंगे कि आप लगातार खेलते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटिंग ऐप जो है पूरी तरीके से कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं, जबकि उसमें स्लॉट मशीन या जो मशीनें होती हैं उसमें कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, वो बैक साइड में यूज़ होता है, मशीनरी में यूज़ होता है, उसके प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। इसी तरीके का ये ऐप कंप्यूटराइज होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी जीतने की जो होती है, जो ऐप कंपनियाँ होती हैं उनकी होती है, और इसमें कैसीनो में भी ऐप कंपनी या डीलर जो होता है वो इस तरीके से डिजाइन कराता है कि उसका प्रॉफिट बढ़े। तो 65-35 का एक रेशो चलता है जिसमें 65% इनकम जो होती है वो ऐप कंपनी की होती है या कैसीनो की होती है। अगर बैटिंग ऐप आप देखेंगे कैसीनो की तरह, उसमें भी डार्क मोड नहीं होता है, जैसे हम मोबाइल में डार्क मोड लगा लेते हैं, उसमें डार्क मोड नहीं होता है। तो वो गोल्डन कलर का या रेड कलर का एक तरीके से अट्रैक्टिव कलर एक तरीके से डालते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। गोल्डन आपको रिच की फीलिंग देते हैं। तो कैसीनो की तरह ही ये ऐप डिजाइन होते हैं। विंडो नहीं होती है जिसमें से बाहर झांक ले कैसीनो में, इसमें भी आपको एक के बाद एक गेम खिलाने की कोशिश की जाती है जिससे कि आपको सोचने का मौका ना मिले, आप इसमें ट्रैप होते चले जाएं। किसी तरीके के नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं जो आपको फोमो इफेक्ट से जिससे हो सके, फियर ऑफ मोबाइल ऑफ, यानी कि मोबाइल आपसे दूर जा सके, तो नोटिफिकेशन नहीं होते हैं। फोमो इफेक्ट इसमें बहुत तरीके से काम करता है। फ्री साइन अप बोनस देते हैं ये, जिससे कि आप लगातार बने रहें। साइन अप बोनस शुरू में आपको किसी तरीके से ये पोर्टल पे लाना चाहते हैं, गेम पे लाना चाहते हैं, एक बार खेलने लगते हो तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लगता है, आप अपना पैसा भी लगाने लगते हो, और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से इसका प्रमोशन किया जाता है, आपको अट्रैक्ट किया जाता है, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है आपको ट्रैप में फंसाने के लिए। इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा, मेरा इस युग की पीढ़ी को सजेशन रहेगा कि इन चीज़ों से बचें, गैम्बलिंग से बचें। इंस्टेड आप अपनी वैल्यू एक्सचेंज पे ध्यान दें। जब आप वैल्यू बनाते हैं, वो एक्सचेंज होती है, तो आपको
रिस्पेक्ट मिलता है, आपको पैसा मिलता है, मेहनत का बेशक होता है, स्टेबिलिटी होती है, उसमें इंटीग्रिटी होती है, लॉन्ग टर्म आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है। जबकि आज तक आपने देखा होगा जुए से ना तो जीतने वाला अमीर हुआ है कभी, ना ही हारने वाला हुआ है। ये गैम्बलिंग है, आपको ट्रैप करती है, आपका पैसा ऐंठने के लिए बनाया हुआ है। जब भी 3 साल में 25,000 करोड़ का व्यापार हो गया है इंडिया में ये, और 2 कंपनियां तो 8,000 करोड़ से बड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं खुद पैसा कमाने के लिए, गरीब आदमी की जेब से पैसा निकालने के लिए बनाया होता है। विज्ञापन के झांसे में मत आइए कि मैंने थार जीत ली है, मैंने 1 करोड़ जीत लिया है। वो थोड़ा बहुत पैसा देके किसी से भी कहलवाया जा सकता है, इसमें आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, लक पे भरोसा मत कीजिए। गैम्बलिंग में कोई लक नहीं चलता, वो सिर्फ हार की तरफ ही ले जाता है, आपको गर्त की तरफ ही ले जाता है। आप वैल्यू एक्सचेंज कीजिए, अपना नई नई स्किल सीखिए जो आपको डेवलप कर सकती हैं, जो आपका फ्यूचर संभाल सकती हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस एजुकेशनल जर्नी। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट ए थम्स अप. Subscribe my channel for more engaging and informative content. If you have any question and suggestion, do write into the comment box. I would love to reply it. Stay curious, keep learning. Thank you once again for being a part of this educational community. Thank you.